नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं वीसीसी दैट इज वेदांत कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है वेदांत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स चाहे आप यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। तो यहाँ आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड हो, आप सभी के लिए फिजिक्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स के विषय में पहले तो हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वर्ड किससे बना है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है और आपका 10th में सिलेबस क्या रहने वाला है। 10th के सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आज फर्स्ट डे यही सब जानेंगे। फिर इसको डे बाय डे कंटिन्यू करते हुए एक एक चैप्टर का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिक्स का ये मतलब जान लीजिए कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स का जो बेसिक मतलब होता है, ये फिजिक्स बना है हमारा फ्यूसिस वर्ड से। फिजिक्स जो बना है ये बना है फ्यूसिस, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और फ्यूसिस वर्ड का जो मतलब होता है वो मतलब होता है टू नो द नेचर। टू नो द नेचर, टू नो द नेचर यानी कि प्रकृति को जानना, प्रकृति को जानना। प्रकृति को जानने का मतलब क्या है? अब प्रकृति में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, यहाँ प्रकृति का यह मतलब नहीं कि यहाँ हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वो चीज़ बायोलॉजी में करते हैं। यहाँ प्रकृति की ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जैसे कि प्रकाश जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रकाश की वजह से कौन कौन से इफेक्ट मिल रहे हैं, जो साउंड सुनाई दे रहा है वो साउंड की वजह से कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर साउंड का क्या इफेक्ट मिल रहा है, वो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, या फिर कोई चीज़ मोशन में है कैसे मूव कर रही है, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, क्यों अर्थ हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। और यहाँ इसका मतलब होता है टू नो द नेचर। आप सभी के मन में कभी न कभी तो आता ही होगा कि कैसे इंद्रधनुष बनता है, कैसे जब बारिश होता है तभी हमारा इंद्रधनुष बनता है, या फिर कैसे हमें आसमान नीला दिखाई देता है। कभी न कभी तो ये आपके मन में क्वेश्चन आया ही होगा। इस सबके पीछे कहीं न कहीं ये चैप्टर आपको मदद करेगा समझने में कि कैसे हमारी आसमान नीला दिखाई देता है, खतरे के जितने भी निशान हैं वो लाल ही क्यों दिखाई देते हैं, तो लाल कलर के ही क्यों होते हैं, किसी और कलर के क्यों नहीं हुए। ये सारी चीज़ें जो समझना है तो आपको लाइट पढ़ना पड़ेगा एक एक विषय में। और जितनी भी घटनाएं हैं, अब आसपास के देख लीजिए, कोई चीज़ हरा रंग का दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, काले रंग का दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, ये सबके पीछे हमारा कहीं ना कहीं ये लाइट होता है। लाइट के अलावा जो हमें इस 10th के सिलेबस में और पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे स्मार्टफोन है या फिर बल्ब है, पंखे हैं, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, जो भी है, वो सब कैसे चल रहे हैं, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं, वो वायर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो बिजली, जो फ्रिज है हमारा, ठंडा करना शुरू कर दे रहा है, या फिर मोटर ये घूमने लग रहा है। इसके अंदर की जो फिनोमेना है वो हम लोग समझेंगे किसमें, इस इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव हैं वो प्रभाव भी कैसे होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि चुंबकीय प्रभाव होते हैं। कभी भी देखोगे कि जो लाइट होता है, अगर किसी भी वायर में लाइट जा रहा है तो वहाँ हमेशा एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, अलग अलग उसमें कॉइल सर्किट पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ जानेंगे। आप सभी को पहले ये जान लीजिए कि फ्यूसिस क्या है। फ्यूसिस का मतलब हो गया प्रकृति को जानना। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। सिलेबस के पार्ट में जो आपका है सिलेबस एक बार आप लोग लिख भी लीजिएगा। सिलेबस में जो सबसे पहला जो यूनिट है आपका, यूनिट सबसे पहले क्या है, या कह लो लेसन ही है। लेसन फर्स्ट क्या है, अध्याय 1 कर लो इसे, अध्याय 1। इसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, या फिर केवल प्रकाश ही कुछ बोर्ड में लिखा होता है और कुछ बोर्ड में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन लिखा रहता है। ठीक है, ये तुम्हारा लेसन या अध्याय फर्स्ट होता है। सबके सिलेबस में यही होगा ना। ऑफलाइन वाले भी अपना बुक निकाल लेंगे, सिलेबस देखते रहेंगे क्या क्या सिलेबस है। फिर इसके बाद प्रकाश में ही तुम्हारा यहाँ जो पढ़ोगे प्रकाश में, वो तुम परावर्तन पढ़ोगे, दर्पण पढ़ोगे, दर्पण क्या होता है, फिर दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, या दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये कैसे बनता है, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
फिर इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अपवर्तन पर, अपवर्तन क्या होता है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अपवर्तन के बाद इसके अपवर्तन की कुछ घटनाएं होती हैं। अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। फिर इसके बाद हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंस। लेंस वही है, लेंस जो आप लोग देखते हो, लोग चश्मे में यूज करते हैं लेंस ना, वो अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं। तो वो लेंस किस प्रकार के दूर दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, वो उसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसका निवारण कैसे करते हैं, ये सब लेंस की मदद से कैसे करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, लेंस कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक जो अगला चैप्टर है तुम्हारा, अध्याय 2 करके दिया होगा, वो दिया होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये दिया मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार ना, अध्याय 2 जो दिया है। ये दिया है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई और रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, ये हिंदी में दिया। इंग्लिश में दिया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में, मानव नेत्र वैसे तो देखने में लगता है कि ये किसका पार्ट होना चाहिए, बायोलॉजी का पार्ट होना चाहिए ना, मानव नेत्र तो बायोलॉजी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, ये हमारी जो आंखें हैं उसके सामने लेंस लगे होते हैं, वो सब अलग अलग परतें होती हैं, तो वो जो जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो लेंस से ही समझा जा सकता है। और लेंस किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए इसको भी कहाँ रखते हैं, फिजिक्स में ही रखते हैं। इसमें तुम ये बनोगे पढ़ोगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी मानव नेत्र कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उन सभी पार्ट के विषय में जानोगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। फिर इसमें दृष्टि दोष भी आता है, दृष्टि दोष यानी किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, किसी को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। रंग बिरंगा संसार में तुम यही जानोगे कि प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन किससे हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद जानोगे प्रकीर्णन के प्रभाव क्या क्या है। प्रकीर्णन के प्रभाव में यही है कि हमारा जो आसमान है वो क्या दिखाई दे रहा है, नीला क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। खतरे के निशान लाल ही क्यों होते हैं, ये सब किसके इफेक्ट में तुम्हारे आ जाएंगे, प्रकीर्णन में ही आ जाएंगे, ठीक है। आसमान का नीला होना, यहाँ कुछ घटनाओं को पढ़ोगे, आसमान का नीला होना। दूसरा पढ़ोगे खतरे के निशान का लाल होना, खतरे के निशान का लाल होना। फिर इसके बाद जो पढ़ोगे वो इसी में और भी ढेर सारे इसके यूजेस तुम्हें मिलेंगे। इसी में हम लोग पढ़ते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ऐसा दिखता है ना, दिखता है कि नहीं, लाल दिखाई देना। अब मान लो तुम लोग लेट उठने वाले होगे तो नहीं दिखेगा, जो सुबह जल्दी उठते होंगे उनको दिखता होगा ना। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। और भी इसमें एक आता है मरीचिका, वो मरीच घर वाला मत समझ लेना कि घर में जो मरीच पड़ा हुआ है, यह है मरीचिका, ठीक है। ये जो मरीचिका है इसमें तुम्हें इस चीज़ का भ्रम हो जाता है कि कहीं सामने पानी है, जैसे कि नई रोड पे होता है, कई बार देखोगे कि कुछ दूर पे तुम्हें ऐसा लगेगा वहाँ पानी वगैरह गिरा है, वहाँ ऐसे झलमल झलमल टाइप में करता है ना, वो चीज़ जो घटना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं ना। मरीचिका जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो रेगिस्तान में दिखाई देता है। रेगिस्तान में क्या होगा,
आप यहाँ खड़े हो, आपको 100 मीटर दूर पे दिखेगा कि वहाँ कुछ पानी वगैरह टाइप में है, फिर वहाँ जाओगे वहाँ कुछ नहीं रहेगा, फिर उससे 100 मीटर दूर पे दिखेगा। इसलिए 100 क्या 100 150 अलग अलग दूरियां हो सकती हैं। इस जो घटना है यानी कि भ्रम होने का जो घटना है वही क्या कहलाता है हमारा मरीचिका। ये भी तुम लोग यही जानोगे, ठीक है, यही जान लोगे। मरीचिका को यहाँ रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। मरीचिका को इसी के अंदर रखो, यहाँ रख लेना। मरीचिका इसी पार्ट में आ जाएगा, यहाँ रख देना मरीचिका। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हुआ तुम्हारा अध्याय 2। फिर इसके बाद अध्याय 3 क्या है? अध्याय 3 है आपका वैद्युत धारा और सरल परिपथ। वैद्युत धारा और सरल परिपथ। यानी इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि वार वगैरह का जो फेनोमेना है वो कैसे हो रहा है, कैसे वार में करंट फ्लो हो रहा है, कैसे उस करंट के आने से हमारी जो बल्ब है वो ग्लो हो जा रही है। ठीक है। उसमें अलग अलग हम लोग कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, ये सब कम्बिनेशन भी अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये हमारे पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत धारा और सरल परिपथ में। उसके बाद जो इससे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट। ये हो सकता है चैप्टर का नाम अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो, लेकिन अंदर जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो सभी के लगभग एक जैसे ही हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो उतना कवर कर लिया जाएगा। फिर अध्याय 4 में तुम लोग पढ़ोगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये हमें इतने टॉपिक्स यहाँ कह लो, इतने अध्याय पूरे के पूरे पढ़ने हैं ना। एक से फिर से देख लो कौन कौन सा अध्याय है। पहला तो आपका है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट में परावर्तन पढ़ेंगे, दर्पण, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, अपवर्तन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे तुम लोग अगर अभी ध्यान से देखे होगे तो ऐसा होता है कि बाल्टी में पानी भरा हो, उसमें तुम अपना हाथ डाल दो या कोई छड़ डाल दो, तो पानी के अंदर जब जाता है थोड़ा तिरछा दिखाई देता है ना। वो क्यों दिखाई देता है ये भी हम लोग यही पढ़ लेंगे, अपवर्तन में ही पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद लेंस पढ़ोगे। लेंस में कौन कौन से लेंस होते हैं, उत्तल अवतल जो भी लेंस है उसे पढ़ोगे। इसके बाद जो इसमें और भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स को देख नहीं सकते, लगभग इतना मेन मेन टॉपिक पढ़ेंगे। फिर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र में उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मानव नेत्र दिखता कैसा है, अंदर से कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद पढ़ोगे दृष्टि दोष, यानी मानव नेत्र में डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, कौन कौन से डिफेक्ट होंगे। रंग बिरंगा संसार में प्रकीर्णन पढ़ोगे और उसको घटनाएं पढ़ोगे कि घटनाएं कैसी होती हैं, क्यों वास्तव में यही हुई हैं। ठीक है, ये सब पढ़ोगे। फिर इसके बाद जो पढ़ोगे पढ़ोगे वैद्युत धारा और सरल परिपथ। वैद्युत धारा और सरल परिपथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत धारा के पीछे कंपोनेंट क्या है, इसमें अलग अलग रजिस्टर प्रतिरोध क्या होता है, या फिर तुम लोग डायोड, अगर कोई घर पे लाइट वगैरह बनाने की, अब तो नहीं बनाते हैं, पहले लोग घर पे चार्जिंग वाली लाइट बनाते थे ना, तो चार्जिंग वाली लाइट में डायोड लगाते थे, रजिस्टर लगाते थे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो सब धीरे धीरे करके यहाँ जानोगे वैद्युत धारा और सरल परिपथ में। ठीक है। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सब एक ही नाम दे देते हैं कि इसको, उसी को सेल बोलेंगे, उसी को बैटरी बोलेंगे, ये जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये भी यहाँ जानेंगे वैद्युत धारा और सरल परिपथ में जानेंगे। फिर इसके बाद क्या है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, यानी कि वैद्युत धारा जब फ्लो हो रही है, प्रभावित हो रही है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम देखोगे, जैसे कोई भी बैटरी ले लो, एवर रेडी का, ये बताए भी होंगे तो बताए भी होंगे, एवर रेडी की बैटरी तुम ले लो कोई भी, और इस एवर रेडी की बैटरी को एक वायर लेना,
कोई भी कापर वगैरह को वार लेना, उसको पूरी तरह से ओपन कर लेना, ठीक है, यानी इस पर कवर ना रहे। उसको एक पॉइंट उसका यहाँ लगाना, बाकी यहाँ से कॉइल टाइप में बनाते हुए, हाँ सोलोनॉइड टाइप में ऐसे बनाते हुए दोनों साइड को कनेक्ट कर देना। इसमें देखो कि बैटरी से जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा ना, बैटरी तो करंट ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब तुम इसे लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाओगे ना, तो देखोगे ये इसको अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें अब यहाँ ये तो वायर था, वायर में फ्लो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो अट्रैक्ट किसको कर रहा है, किसी न किसी लोहे के पार्टिकल को कर रहा है। लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट कौन करता है, मैग्नेट करता है, चुंबक करता है। तो यानी इसमें कहीं ना कहीं चुंबकीय गुण तो है। वो चुंबकीय गुण कैसे आया, क्या होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 4 में पढ़ेंगे इसके चुंबकीय प्रभाव में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। चुंबकत्व देखो, समझ लो कि पूरी दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा विशाल रोल है चुंबकत्व का। इसके अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। चुंबकत्व अगर तुम लोग देखोगे तो टीवी वगैरह में भी पहले चुंबक लगे होते थे, रेडियो अगर देखोगे तो उसके पीछे चुंबक लगे होते हैं, साउंड देखो, साउंड में चुंबक लगे होते हैं ना। चुंबक देखने में तो अभी तक क्या लगता था, अभी तक बस इतना लगता था कि दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक बार चिपकाना एक बार छुड़ाना, यही हमारा काम है चुंबक का ना। लेकिन धीरे धीरे चुंबक के विषय में जानोगे कि ये पूरी दुनिया में कैसे वाइटल रोल प्ले कर रहा है, विशाल रोल इसका है, ठीक है। हर एक जगह पृथ्वी का भी अपना चुंबकत्व होता है, पृथ्वी का भी देखोगे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ उसका चुंबकत्व घूमता है। उसकी वजह से चुंबकत्व समझ लो हमारे जितने भी ये रेडियो वगैरह के संचार के आ रहे हैं सिग्नल, वो सिग्नल को डिस्टर्ब भी कर सकता है और उसको मेंटेन भी कर रख सकता है। ये सब कैसे होंगे धीरे धीरे करके यहाँ जानोगे। आज पहला दिन था तो तुम लोग को ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू बताए हैं। धीरे धीरे करके जो पहला चैप्टर है उसी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये जो प्रकाश वाला चैप्टर है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रकाश से पहले बिल्कुल बेसिक जानेंगे, प्रकाश क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रकाश चलती कैसे है, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का चलने का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों कोई चीज़ हरे रंग की दिखाई दे रही है, क्यों कोई कलर रंग लाल रंग का दिखाई दे रहा है, जबकि प्रकाश सब पर सेम पड़ रहा है, सब तो सेम दिखने चाहिए। ये सारी घटनाएं धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ जानेंगे, फिर एक एक करके सभी चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नियमित वीडियो मिलता रहे।